नमस्कार मित्रों। जब आपसे कोई पृथ्वी या अर्थ कहता है तो उसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? क्या सिर्फ नदियों को आप पृथ्वी समझते हैं या पहाड़ों को आप समझते हैं? रेगिस्तान को आप पृथ्वी समझते हैं या ज्वालामुखी को समझते हैं? उपजाऊ ज़मीन को पृथ्वी समझते हैं या रेगिस्तान को आप समझते हैं? निश्चित रूप से जब आप पृथ्वी की बात करते हैं तो आप उसके अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, रेगिस्तान, उपजाऊ मिट्टी वाले मैदान, पहाड़, नदी, झील, पर्वत, ज्वालामुखी सब कुछ समेट लेते हैं। अर्थात जो हमारे लिए अच्छा है सिर्फ आप उसी को पृथ्वी नहीं कहते हैं, बल्कि जो हमारे जीवन के लिए खराब है, जिससे हमें हानि होती है, हम उसको भी समझते हुए उसे पृथ्वी में समेट कर देखते हैं। लेकिन उसके कारण पृथ्वी को कभी बुरा नहीं कहते हैं। ठीक इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है उसमें भी ज्वालामुखी की तरह, भूकंप की तरह, रेगिस्तान की तरह, बंजर जमीनों की तरह, नागफनी के पौधे की तरह बहुत से दुर्गुण हो सकते हैं। लेकिन उसमें नदियों की तरह, झील की तरह, उपजाऊ ज़मीन की तरह, फलदार पेड़ों की तरह बहुत सी अच्छाई भी हो सकती है। तो जैसे आप समुच्चय में पृथ्वी को सब कुछ समेट कर कहते हैं, ऐसे मनुष्य की भी अच्छे और बुरे दोनों गुणों को मिलाकर उसे मनुष्य समझना जिस दिन हम समझने लगेंगे, हम जितनी अच्छी हमको पृथ्वी लगती है और जितना सम्मान और आदर हम पृथ्वी को देते हैं, उतना ही सम्मान और आदर हम हर मनुष्य को देने लगेंगे। क्योंकि मनुष्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो यह ज़रूरी नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात पृथ्वी पर उपस्थित तत्व कह रहे हैं, जिसको मैंने सिर्फ आपके सामने रखा है। एक बार सोच के देखिए कि क्या आप किसी भी बुरे व्यक्ति में पृथ्वी के सापेक्ष पाए जाने वाले सारे तत्वों की तरह उसके अंदर छिपे हुए उन दूसरे तत्वों को भी देखकर उसे मानव के रूप में परिभाषित करते हैं? यदि हाँ, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा आप जानते हैं।